भगवती पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भी उन्हें भगवान शंकर की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दक्ष यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान से क्षुब्ध होकर योगाग्नि में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सती ने देह त्याग करते समय यह संकल्प किया कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ग्रहण कर पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। कुछ समय बाद ही माता सती हिमालय पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट हुई और यथा समय उनका प्राकट्य हुआ। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वो पार्वती कहलाई। जब वो कुछ सयानी हुई तो उनके माता पिता उनके अनुरूप वर के लिए चिंतित रहने लगे। एक दिन अकस्मात देवर्षि नारद हिमवान के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को भी बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया तथा उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताने की प्रार्थना की। नारद जी ने हंसकर कहा, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। आगे चलकर ये उमा, अंबिका और भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध होगी। ये अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्यारी होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा। किंतु इसको माता पिता से रहित, उदासीन तथा अलग वेश वाला पति मिलेगा। मैंने वर के जितने दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव की तपस्या करे और वो प्रसन्न होकर इससे विवाह के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका सभी तरह से कल्याण होगा। देवर्षि नारद के उपदेश को हृदय में धारण कर भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और माता पिता के मना करने पर भी हिमालय के सुंदर शिखर पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पहले पार्वती की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा और पीछे वेश बदलकर स्वयं आए। पार्वती की अविचल निष्ठा को देखकर शिवजी ने अपने को अधिक देर तक छुपा न पाए और असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। भगवती पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई और उन्हें शिवजी के पाणी ग्रहण का वरदान मिला। पार्वती जी तपस्या पूर्ण करके जब घर लौट आईं और माता पिता को उन्होंने शंकर जी के प्रकट होने तथा वरदान देने का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमवान के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। वर पक्ष की ओर से ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवता बारात लेकर आए। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। फिर भगवान शिव के साथ भगवती पार्वती कैलाश आईं। दो अनादि दंपतियों का पुनर्मिलन हुआ। फिर पार्वती जी के द्वितीय पुत्र गणेश उत्पन्न हुए। भगवती पार्वती समस्त पतिव्रताओं में शिरोमणि है। भगवती सीता जी इन्हीं की आराधिका थी। तो दोस्तों, ये था देवी पार्वती के शिव की अर्धांगिनी बनने की संपूर्ण कथा। आपको कैसी लगी ये कथा? यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल तक के लिए या अगली कहानी तक के लिए मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।